नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली के बाद 76 और स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक की। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत का मुकाबला अभी जारी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र को दो प्रमुख पहल पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भावी पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम धन धान्य योजना के अंतर्गत पशुधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक थे और ये सुधार 2014 में ही शुरू हुए थे। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में 6 नई उर्वरक कंपनियां भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों ने 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 100 से ज्यादा पिछले जिलों का आकांक्षी जिला योजना से विकसित किया जा रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बात पर जोर दिया है कि योजनाओं का अभिसरण सबसे प्रभावी विकास मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईटानगर से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए कही। इस योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के एकीकरण से ये योजना अत्यधिक प्रभावी बन जाएगी। उन्होंने बताया है कि विभिन्न विभाग चुनौतियों की पहचान करने और व्यवहारिक समाधान निकालने के लिए सहयोग करेंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी लाभ होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि इस योजना के तहत अंजाव जिले का चयन किया गया है और राज्य कृषि विभाग से इस मॉडल को अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने का आग्रह भी किया गया है। कृषि क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती का जिक्र करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य में बाजार से जुड़ाव एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य में तैनात सेना और सुरक्षा बलों की ओर से कृषि उत्पादों की भारी मांग है। हालांकि राज्य के किसानों की इस मांग को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये आवश्यकता से कम है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समाधान खोजने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर नवनिर्मित यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने बताया है कि सुविधा केंद्र से यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी और स्टेशन पर भी भीड़ कम होगा। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है। करीब 150 से अधिक मेल टॉयलेट्स, 150 से अधिक फीमेल टॉयलेट्स, प्योरीफाइड पानी, वो सब की व्यवस्था की गई। अच्छे फैंस की व्यवस्था की गई। बड़ा एरिया एक हो गया है जिससे कि आके आराम से यहाँ पे वेट कर सके। अंदर के जितने टिकटिंग के काउंटर्स हैं उन काउंटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में बिहार में एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे और भाजपा उम्मीदवारों के संभावित नामों पर चर्चा की उम्मीद की गई है। बैठक से पहले बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। उधर राष्ट्रीय जनता दल नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में सीटें बंटवारे पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। राष्ट्र आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि नानाजी ने निस्वार्थ सेवा से सिद्धांत सभी को ईमानदारी और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के प्रति प्रेरित की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नानाजी देशमुख एक दूरदर्शी समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण शक्ति के आजीवन समर्थक रहे। नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जयप्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रता पूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। लोक नारायण जगत प्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों को सशक्त बनाने और संविधान की अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना, इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो, संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक ताकतवर बना करके चले। यही आशीर्वाद उनसे मिलते रहे। नई दिल्ली में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में आज 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव को पूरे देश में लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाले जीएसटी सुधारों पर पेश है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित जीएसटी दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। जीएसटी में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आर अमोन से भेंट की है। श्री मोदी ने कहा है कि बैठक में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की भी तारीफ की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के मनोजित राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया है कि उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख सोमवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान स्थित रत्ता कुलाची
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में निशाना बनाकर कल रात एक आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरा एक ट्रक मुख्य द्वार से टकराया और उसके बाद परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 6 आतंकवादी और 7 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।